के चुनावी घोषणा पत्र में पत्रकारों को छोड़कर सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ देने का कांग्रेस ने किया वादा। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए श्रीपाल गोस्वामी की रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। कांग्रेस ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया है, मगर कांग्रेस के पास पत्रकारों के लिए कोई भी योजना नहीं है। बरेली की महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर एक प्रेस वार्ता अपने निवास पर आयोजित की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र न्याय पत्र नाम से जारी कर दिया है। न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए कुल 25 गारंटियों पर जोर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया गया है। इसमें तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया गया है, जिसमें महिला, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल हैं। पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और यह मोदी सरकार अमीरों के लिए है। 48 पन्ने के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों पर जोर दिया गया है। अजय शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय के 5 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। इनमें 25 गारंटियां निकलती हैं। इन सभी को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। महालक्ष्मी योजना प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रति वर्ष 1 लाख दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की 50% नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा। किसान न्याय फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाकर दावों का निपटारा 30 दिन के भीतर किया जाएगा। कृषि इनपुट जैसे कृषि यंत्रों, खाद इत्यादि पर जीएसटी नहीं लगेगा। श्रमिक न्याय सभी श्रमिकों को प्रतिदिन 400 न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी दी जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़कर 400 प्रतिदिन की जाएगी। आर्थिक न्याय अग्निपथ योजना को समाप्त किया जाएगा और सामान्य भर्ती शुरू की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दुगनी करके 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश के पत्रकारों के लिए कोई भी योजना नहीं दर्शाई गई है, जो कि पत्रकार एक सच्चा देशभक्त व समाज सेवी है। बिना भेदभाव किए ही समाज व देश की अपने कलम से सेवा करता है। फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। कांग्रेस ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया है, मगर कांग्रेस के पास पत्रकारों के लिए कोई भी योजना नहीं है। आज जो इंडिया गठबंधन में जो हम लोगों का कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है, जिसको हमारे खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी ने जो आज हमारा मैनिफेस्टो दिया, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा जमीनी स्तर की बात करी है, जनता की बात करी है, न्याय की बात करी है। जिस तरीके से मोदी सरकार और योगी सरकार झूठे वादे करके, झूठी बातें करके फिर दोबारा आ रही है, कांग्रेस के वही सब चीजें हैं कि जो भूमिहीन है उनको भूमि देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सामान्य तरीके से वितरित वो करी जाएगी। और जो पट्टे हैं, जो 1 साल में पट्टे का निराकरण भी उनका करा जाएगा। स्वास्थ्य जो और न्याय में 25 लाख रुपए तक की जो निःशुल्क इलाज है उसको वो करा जाएगा। जो हमारे एजुकेशन में इस समय जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे पूरे भारतवर्ष में है, जिसका कोई ध्यान नहीं दे रहा, सबसे ज्यादा हमारी आबादी हमारे युवाओं की है, उसके लिए जो डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए 1 साल के अप्रेंटिस का कार्यक्रम दिया जा रहा है और 1 लाख रुपए प्रति वर्ष
मानदेय उनको दिया जाएगा। सरकार ने जो है 30 लाख पदों को भरा जाएगा। जो सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं, वो हमारे राहुल जी ने कहा है जो गवर्नमेंट आने के बाद 30 लाख पदों पे हम लोग उसकी भर्ती करेंगे। और जो सबसे बड़ा जो है, जो छोटे क्लासों में एक पहले क्लास से लेकर 12 क्लास तक की शिक्षा जो है निःशुल्क दी जाएगी, जिसमें मोदी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जगह जगह आपने इन्होंने फार्म भरवाते हैं, फिर वो लीक होते हैं पेपर और फिर वहीं के वहीं चले आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये करी कांग्रेस ने, जो लोग ये फार्म भरेंगे वो निःशुल्क फार्म भरे जाएंगे, उसका कोई पैसा उसमें नहीं लिया जाएगा। जैसे कृषि इनपुट है, कृषि यंत्रों में अभी तक जीएसटी का 18% और 12% का टैक्स लिया जाता है। भारत हमारी गवर्नमेंट आते ही, कांग्रेस की गवर्नमेंट आते ही, जो कृषि प्रधान देश है उसको देखते हुए उसमें जो है जीएसटी की पूरी छूट उसमें दी जाएगी। और जो सबसे बड़ा जो है 400 रुपए जो न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी जो हमने दी जाएगी, मनरेगा के तहत भी जो मजदूरी है वो बढ़कर हम लोग 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। जो मनरेगा में अभी मोदी सरकार कोई काम नहीं कर रही है न, और मनरेगा जो कांग्रेस की दी हुई चीज थी उसको खत्म करने का काम करा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट आते ही 400 रुपए प्रतिदिन जो है मनरेगा में उसमें दिए जाएंगे। और ये सिर्फ हम लोग कहते नहीं, हम लोग करते हैं। जहां हमारी सरकारें हैं, पंजाब में हमने करके दिखाया, हमने जहां जहां हमारी गवर्नमेंट ने हमने करके दिखाया, और इसी चीजों को लेके हम लोग फिर से मैदान में हैं। और उम्मीद है कि जिस तरीके से ये मोदी और योगी सरकारें ये लोगों को लड़ाई झगड़ा करवा के करना चाहती हैं, अब देश समझ चुका है और न्याय के प्रति वो कटिबद्ध है और वो चाहता है कि कांग्रेस दोबारा आए, अमन और चैन रहे।